गुरु और शिष्य का जो ये तालमेल, इसमें हमको लगता है कहीं कुछ ना कुछ फिट बैठ नहीं बैठ रहा है। आचार्य शिवजी शास्त्री जी, हम अपने टीम की ओर से, वर्ल्ड नोबेल टीम की ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापन देते हैं, क्योंकि आपने समय दिया। आपको भी यज्ञ हवन, ज्योतिष, तांत्रिक, भूत प्रेत प्रेत पिशाच सबको से आपका भी पीछा नहीं छूटने वाला है, मतलब पब्लिक सेवा में। ऐसा नहीं कि आपको पकड़ा मेरा शिष्य है। खैर, इसके बावजूद भी आपने समय दिया, सो धन्यवाद। मैं एक वीडियो देख रहा था, ये उनके गुरु रामभद्राचार्य, उन्होंने कहा कि हमारा शिष्य बेशक है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, लेकिन वो दिव्य दरबार पर भरोसा नहीं करते हैं। गुरु अपने शिष्य के कार्यों से खुश नहीं है, लेकिन ये दिव्य दरबार लगातार लगाया जा रहा है पब्लिक से। हालांकि इसका कोई र्यूमर नहीं आ रहा, जो र्यूमर उठाया उसका उन्होंने जवाब दे दिया कि सामने आए मेरे पीठासीन पर मैं जब बैठा रहूं गद्दी पे, तो उस समय आकर मेरे से सवाल कर सकता है। ऐसा कोई मिला नहीं है, ना वो गया, जो मिला उनका जवाब दे दिए। तो गुरु और शिष्य का जो ये तालमेल, इसमें हमको लगता है कहीं कुछ ना कुछ फिट बैठ नहीं बैठ रहा है। आपको क्या लगता है, यहाँ पे धीरेन्द्र के शास्त्री जी सही है या रामभद्राचार्य सही है? जय माँ कामाख्या। आप सभी दर्शकों को, सभी भक्तगणों को जगत जननी माँ जगदम्बा की तरफ से शुभ आशीर्वाद। भगवती करे आप सदैव सुखी व खुशी हों। देखिए, जहां तक गुरु शिष्य का सवाल है, तो ये तो ध्रुव सत्य है कि गुरु कृपा ही केवलम। एक गुरु कृपा ही है जो मनुष्य को अपनी ऊंचाइयों तक, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा सकता है। और शायद हमारे भ्राता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को ऐसे ही गुरु मिले हैं, जिनके मार्गदर्शन मात्र से आज वो इस ऊंचाइयों पर हैं कि देश क्या विदेशों में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। राम कथा का श्रवण करा रहे हैं भक्तों को। राम कथा के इस गंगा में सभी जाकर स्नान कर, गोता लगाकर दरबार के बारे में जानना चाहते हैं शास्त्री जी, पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे भ्राता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज एक दिव्य दरबार लगाते हैं। देखिए, गुरु शिष्य में अनबन हो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि हमारे भ्राता ने आज तक जो कुछ भी माना अपने गुरु को ही माना है और उन्हीं की कृपा से यहाँ तक है। और पूज्य महाराज श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी, उनका तो वर्णन नहीं। अगर कलयुग में कहा जाए, इस समय में कहा जाए जी, तो वो महर्षि वशिष्ठ की तरह हैं, जिन्होंने राम जी को सींचकर उस ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया कि आज जन जन में श्री राम व्याप्त हैं। ठीक इसी तरह रामभद्राचार्य जी महाराज ने अपने शिष्य को इस काबिल बना दिया है कि देश क्या विदेशों में वो जाने जाते हैं। अब रही दिव्य दरबार की बात, तो दिव्य दरबार रामभद्राचार्य जी महाराज कथावाचक है, दोनों में थोड़ा सा फासला है। रामभद्राचार्य जी कथावाचक हैं, वो हमेशा कथा के व्यू से कहीं जाते आते हैं। वैसे जाने के लिए तो उन्हें कोर्ट तक ले जाया गया है। आज जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसमें रामभद्राचार्य जी के स्टेटमेंट पर ही निर्णय लिया गया। कोर्ट ने जो आदेश किया वो उन्हीं के स्टेटमेंट पर लिया गया जी। और उन्होंने सिद्ध किया। कोर्ट में बस यही तर्क था कि वहां राम जी का जन्म हुआ, इसका क्या प्रूफ है। रामभद्राचार्य जी महाराज ने बिना किताब देखे, बेशक वो नेत्रहीन है, मन की नेत्र से उन्होंने 118 जगह इसका प्रमाण दिया कि हाँ, राम जी का जन्म वहीं हुआ था। उन्हीं के शिष्य हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जो बड़े बड़े कार्यों को कर रहे हैं। मतभेद ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा फासला है। फासला ये है कि वो ग्रंथों पर विश्वास करते हैं और ये साथ ही साथ दिव्य शक्तियों पर विश्वास करते हैं। दोनों में कहीं से दो मत नहीं है, दोनों में किसी तरह का मतभेद नहीं है। और इस बात से रामभद्राचार्य जी महाराज असंतुष्ट हैं। उन्होंने कभी भी किसी भी स्थान पर, किसी भी पीठ पर अपना ये वक्तव्य नहीं दिया है कि हाँ, मैं धीरेन्द्र के कार्यों से असहमत हूं। जहां तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर कुछ तरह का आरोप लगा, उन्होंने उनका पुष्टि किया कि हाँ, धीरेन्द्र जो कह रहा है वो सत्य कह रहा है। इसमें किसी तरह का कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप लोग इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें कि दोनों गुरु शिष्य में किसी तरह का कोई भी मतभेद अभी तक नहीं पाया गया है। कहना मेरा ये है कि रामभद्राचार्य जी महाराज बहुत पूजनीय है, अति पूजनीय। वो वेद पे विश्वास करते हैं और शास्त्री जी वेद के साथ साथ
अंधविश्वास इसको बोला जा सकता है, अंधविश्वास पे भी विश्वास करते हैं। लेकिन वो कहते हैं नहीं, ऐसा जो कर रहा है वो सही नहीं है। वो विरोध में नहीं बोल रहे, बट दूसरा आदमी उनसे सवाल जब किया था तो उन्होंने ये जवाब दिया था, ठीक है, कि वो ऐसा नहीं है। देखिए, रामभद्राचार्य जी महाराज के उम्र में और इनके उम्र में, उनके समझ में इनके समझ में, वो गुरु हैं, ये शिष्य हैं, बहुत का फासला है। अभी वो केवल भगवान के तरफ अग्रसर हैं, वो अपने गंतव्य स्थान को देख रहे हैं कि हमें प्रभु से मिलना है। और जिस भक्त को प्रभु से मिलने की इच्छा एक बार उत्पन्न हो जाए, वह मार्ग में किसी भी वस्तु, चाहे वो सोना ही क्यों ना पड़ा हो, वहां पर वो भटक नहीं सकता, रुक नहीं सकता, टिक नहीं सकता। लेकिन हमारे भ्राता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज राम कथा के साथ साथ तत्काल जन कल्याण, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं रखा। अगर वो भी चाहते तो बस केवल कथा करते रहते, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। आपने कहा कि यह एक मनगढ़ंत है, या फिर आपने कहा कि ये एक अंधविश्वास है। इसे अंधविश्वास नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि लाखों लोगों ने वहां पहुंचा है, लाखों लोगों ने संतुष्टि पाई है, लाखों लोगों ने इसकी पुष्टि की है कि हाँ, मैंने जिस कार्य के लिए गया था वहां, यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ गया, ऐसा कोई भी मनुष्य आज तक नहीं है जिसका कार्य पूरा न हुआ हो।